एंड वेलकम टू एसएम लर्निंग कर्व। इन्वेस्टमेंट अकाउंट को आगे बढ़ाते हैं। आज हम सीखने जा रहे हैं कि जब डिबेंचर सेल होता है तो एंट्रीज किस तरह पास की जाती है। अब तक हमने बाइंग की एंट्री देखी है अंडर एक्स इंटरेस्ट एंड अंडर कम इंटरेस्ट। ठीक है, देखते हैं कि सेल में किस तरह एंट्री पास की जाती है। ओके, जब भी डिबेंचर सेल होता है तो जो एंट्री हमने बाइंग के टाइम पास की थी वो एग्जैक्टली रिवर्स हो जाएगी। बाइंग की एंट्री हमने देखी थी डिबेंचर्स अकाउंट डेबिटेड, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। सेलिंग के टाइम एंट्री रिवर्स हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट अकाउंट टू डिबेंचर्स अकाउंट। ठीक है, देखिए मैंने आपको बताया था कि कम इंटरेस्ट हो या एक्स इंटरेस्ट हो एंट्री सेम ही रहेगी। सेलिंग के टाइम भी एंट्री सेम ही रहेगी, सिर्फ अमाउंट में चेंजेस होगा। ठीक है, सो हम एक एग्जांपल लेते हैं और हम साइमल्टेनियसली दोनों एंट्रीज जो एक्स इंटरेस्ट है सेलिंग की और कम इंटरेस्ट है सेलिंग की साथ में हम पास करते, देखते हैं कि डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, 1000 डिबेंचर सेल हो रहा है, 1 जुलाई को सेल हो रहा है, लास्ट इंटरेस्ट मिला था 31 मार्च को, 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 95 रुपीज में डिबेंचर सेल हो रहा है, कम इंटरेस्ट एंड एक्स इंटरेस्ट। ठीक है, सबसे पहले हम कम इंटरेस्ट की एंट्री देख। एंट्री आएगी बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट अकाउंट टू 10% डिबेंचर्स अकाउंट। ठीक है, देखिए कम इंटरेस्ट है, इसका मतलब ये है कि जो सेलर है वो उसका जो इंटरेस्ट है उसे वेव कर देगा। ओके, इंटरेस्ट का बेनिफिट बायर को मिलेगा। ठीक है, सो बायर के लिए जो इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट है वो कम हो जाएगी। तो सेलर क्या एंट्री पास करेगा, देखिए वहां पर हमने परचेसेस के टाइम कम इंटरेस्ट में हमने देखा था कि जब भी कम इंटरेस्ट का ट्रांजैक्शन होता है तो हम क्या करते हैं, जो भी आस्किंग प्राइस है उसको हम बैंक के सामने लिख देते हैं। जैसे यहां पर आस्किंग प्राइस है 95 रुपीज, 1000 डिबेंचर का है, सो हम बैंक के सामने ही लिखेंगे बट यहां पर डेबिट में लिखेंगे। ठीक है, सो बैंक के सामने हम लिखेंगे 1000 इंटू 95,000 हो गया। ठीक है, उसके बाद हम इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करेंगे। इंटरेस्ट का कैलकुलेशन सेम रहेगा, हमें पीरियड ऑफ होल्डिंग निकालनी होगी सेलर की। यहां पर इन्वेस्टमेंट सेल हो रहा है 1 जुलाई को, लास्ट इंटरेस्ट मिला था 31 मार्च को, तो अप्रैल मई और जून 3 महीनों का इंटरेस्ट होगा 10% के हिसाब से। ठीक है, ओके, अब इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करते हैं। इंटरेस्ट का कैलकुलेशन है नंबर ऑफ डिबेंचर इनटू फेस वैल्यू इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट जो कि 10% है, तो 1000 इंटू 100, फेस वैल्यू 100 है, इंटू 10%, 10/100 इंटू पीरियड ऑफ होल्डिंग 3 मंथ है तो 3/12 हो जाएगा। सो इंटरेस्ट आएगा 2500। ओके, अब 10% डिबेंचर की वैल्यू कितनी होगी, 10% डिबेंचर क्रेडिट में है, डेबिट में एक 95,000 है, 95,000 और क्रेडिट में है सो बैलेंस होगा 92,500। क्लियर है, ये एक्स इंटरेस्ट है, एंट्री सेम रहेगी बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट अकाउंट टू 10% डिबेंचर अकाउंट। ठीक है, यहां पर क्या होगा, देखिए यहां पर सेलर को बायर डिबेंचर की जो कॉस्ट है जो कि 95 इंटू 1000 95,000 है वो तो देगा, प्लस जो इंटरेस्ट हमने कैलकुलेट किया भी देगा। ठीक है, सो हमें जब भी एक्स इंटरेस्ट आ रहा है तो हम क्या करेंगे, जो कॉस्ट ऑफ डिबेंचर जो डिबेंचर का जो हमने क्रेडिट दिया है वहां हम लिख देंगे 1000 इंटू 95। ठीक है, सो 95,000 को हमने क्रेडिट दिया, इंटरेस्ट अभी हमने कैलकुलेट किया था, इंटरेस्ट सेम ही रहेगा 2500 का। ठीक है, सो बैंक में आएगा 97,500। ठीक है, सो डिबेंचर की कॉस्ट एक्स इंटरेस्ट में 95,000 हो जाएगी और कम इंटरेस्ट पे 92,500 हो जाएगी। ओके, सेल की एंट्री तो आपने सीख ली। अब हम बात करते हैं कि जब भी सेल होता है तो इन्वेस्टर को इधर प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। ठीक है, सो हमें सेल की एंट्री के साथ साथ प्रॉफिट और लॉस को भी कैलकुलेट करना होगा। सो किस तरह प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट किया जाता है, देखिए प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करने के लिए हम बनाते हैं वो है सेल माइनस कॉस्ट इक्वल टू इधर प्रॉफिट इधर लॉस। अगर आपकी सेलिंग ज्यादा है कॉस्ट से तो प्रॉफिट होगा, अगर आपकी सेलिंग कॉस्ट से कम है तो आपको होगा।
सेलिंग प्राइस आपको, आपकी जो अभी अभी एंट्री आपने पास की है 10% डिबेंचर को जो आपने क्रेडिट दिया है, तो 10% डिबेंचर के सामने जो भी वैल्यू होगी वो आपकी सेलिंग प्राइस हो जाएगी। कॉस्ट फाइंड आउट करने के लिए आपको एवरेज मेथड यूज करना होगा, ठीक है। आपके पास अगर एक से ज्यादा परचेजेस है तो आपको एवरेज निकालना होगा। टोटल कॉस्ट आप ले लीजिए सारे परचेजेस की, जो आपने इन्वेस्टमेंट अकाउंट का जो कॉस्ट का कॉलम है वो उसका टोटल ले लीजिए, डिवाइड कीजिए उसको आपके पास जितने नंबर ऑफ डिबेंचर है उससे, तो आपको एक डिबेंचर की कॉस्ट पता चल जाएगी, ठीक है। सो आपको क्या करना है कि आपका जो ये अभी जो स्टेटमेंट बनाई है आपने, उसमें नंबर ऑफ डिबेंचर के सामने वो जो कॉस्ट आपने एवरेज कॉस्ट आई है वो मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपको कॉस्ट पता चल जाएगी। सेल माइनस कॉस्ट कीजिए तो आपको पता चल जाएगा ये प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। अब प्रॉफिट और लॉस को किस तरह इन्वेस्टमेंट अकाउंट में एडजस्ट करना है, किस तरह पोस्ट करना है, वो हम सीखेंगे। ओके, हम क्विकली एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन अक्टूबर 2012 यूनिवर्सिटी के पेपर में पूछा गया था, एडेप्टेड क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन इस तरह है, ऑन 1 अप्रैल 2010 मिसेस मीनल हैड ₹3,12% डिबेंचर्स एट 94 ईच, फेस वैल्यू ₹100. Interest is payable half yearly on 30th June and 31st December every year. On 1st to September 2010, Mrs. Meenal sold ₹90,000 12% debentures at 95 come interest. Draw up 12% debentures account in the books of Meenal for the year ended 31st March 2011. ठीक है, ये क्वेश्चन है। इसमें मैंने एक पॉइंट को जो कि मैंने इसमें एक्सक्लूड किया है, मार्केट वैल्यू एज ऑन क्लोजिंग ऑफ द ईयर जो कि दी हुई है, मैंने उसे एक्सक्लूड किया है। ये पॉइंट हम होपफुली नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे। जैसे हमारा सेल और प्रॉफिट और लॉस पे कमांड आ जाएगा तब हम ये पॉइंट सीखेंगे, ठीक है। सो इस क्वेश्चन में हमें इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाना है, जर्नल एंट्री नहीं बनाना। किस तरह हमें विदाउट जर्नल एंट्री अकाउंट ड्रॉ करना है वो सीखना है, ठीक है। सो क्विकली इन्वेस्टमेंट अकाउंट बना लेते। इन द बुक्स ऑफ मिसेस मीनल 12% डिबेंचर्स अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2011, ये लिखे हमने। डेबिट और क्रेडिट के सारे कॉलम्स बना दिए, डेट है, पर्टिकुलर है, देन नॉमिनल वैल्यू है, इंटरेस्ट है और कॉस्ट है। क्रेडिट साइड भी सारे कॉलम सेम ही रहेंगे। ओके, सबसे पहले हम बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन में दिया है कि ऑलरेडी उसके पास प्रीवियस ईयर का परचेज है, तो ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है 1 अप्रैल का। सो 1 अप्रैल की डेट डाल देंगे 1 अप्रैल 2010 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन करेंगे, ठीक है। यहां पर कहता है कि 3 लाख के डिबेंचर्स है, 12% डिबेंचर्स 3 लाख के, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया ये कि 3 लाख का ये नॉमिनल वैल्यू है, क्योंकि उसके आगे उसने उसकी जो कॉस्ट है 94 ईच डिबेंचर उसने परचेज किया है वो भी बताया। सो हमें कॉस्ट फाइंड आउट करनी होगी। सो 3 लाख हम नॉमिनल वैल्यू में लिखेंगे एज इट इज, ठीक है। 3 लाख नॉमिनल वैल्यू है, फेस वैल्यू 100 रुपीज है, इसका मतलब कि 3000 डिबेंचर्स है। कैसे फाइंड आउट किया? 3 लाख अपॉन 100, ठीक है। तो 3000 डिबेंचर्स हमें पता चल गए। अब इंटरेस्ट की बात करते हैं। इंटरेस्ट यहां पर क्या कितना लिखेंगे? सो हम एक वर्किंग नोट बनाते, वर्किंग नोट नंबर 1, ओके। मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि इंटरेस्ट, जो प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि क्लोजिंग इंटरेस्ट किस तरह कैलकुलेट करते हैं, जो अक्रूड इंटरेस्ट है, ठीक है। मैंने बताया था कि जो भी क्लोजिंग डेट है वो डेट और आपकी जो इंटरेस्ट डेट है वो अलग है, तो जो डिफरेंस है, जो डिफरेंस पीरियड का आता है, उस पीरियड के इंटरेस्ट को कैलकुलेट कीजिए, वही इंटरेस्ट यहां पर आएगा, ठीक है। सो हम वर्किंग नोट 1 बनाते हैं। ओपनिंग इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, ठीक है। कितने पीरियड का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे? देखिए हम 31 मार्च को क्लोज किया था, ठीक है। प्रीवियस इंटरेस्ट मिला था हमें 31 दिसंबर को। सो 31 दिसंबर से 31 मार्च 3 महीना आता है, मतलब 3 लाख पर 12% 3 मंथ्स के लिए अक्रूड इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। तो कीजिए कैलकुलेट। नंबर ऑफ डिबेंचर है 3000 इंटू फेस वैल्यू है 100 इंटू रेट ऑफ डिबेंचर है 12%, 12 अपॉन 100 इंटू 3 मंथ्स के लिए इंटू 3 अपॉन 12, ठीक है। सो अमाउंट आता है 9000, ठीक है।
सो ये 9000 हम यहाँ लिख देंगे और पर्टिकुलर में हम रेफरेंस डाल देंगे वर्किंग नोट 1 करके, ठीक है। अब कॉस्ट की बात करते हैं, 94 रुपीज एक डिबेंचर की कॉस्ट है, टोटल 3000 डिबेंचर है, तो 3000 इंटू 94 आता है 2,82,000, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट अब देखते हैं हम क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन में सीधा 1 सितंबर की एंट्री बता रहा है जो कि सेल है। हमें देखना है कि 1 अप्रैल और 30 सितंबर के बीच में क्या इंटरेस्ट आ रहा है क्या। तो यस, 30 जून को इंटरेस्ट आ रहा है, तो 30 जून को हम इंटरेस्ट की एंट्री पास करेंगे। इंटरेस्ट की एंट्री कैसे पास करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट अकाउंट, ठीक है। इंटरेस्ट के कॉलम में क्रेडिट साइड पे बाय बैंक आएगा, ठीक है। डेट आएगी 38 जून 2010, ठीक है। इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं, वर्किंग नोट नंबर 2, ठीक है। 3000 डिबेंचर्स है, फेस वैल्यू 100 है, 3000 इंटू 100 इंटू 12 अपॉन 100, 12% रेट है। 6 मंथ का इंटरेस्ट मिलेगा क्योंकि कंपनी हाफ इंटरेस्ट पे करती, तो 6/12। सो कैलकुलेट कीजिए, अमाउंट आ रहा है 18,000, तो 18,000 को हम इंटरेस्ट के कॉलम में लिख देंगे, ठीक है। आगे बढ़ाते हैं क्वेश्चन को। ऑन 1 सितंबर 2010 मीनल सोल्ड 90,000 12% डिबेंचर एट 95 कम इंटरेस्ट। तो वो बता रहा है कि जो फेस वैल्यू है, जो नॉमिनल वैल्यू है, वो 90,000 की है, वो सेल कर रहा है कितने पे, 95 कम इंटरेस्ट पे कर रहा है, ठीक है। सो सबसे पहले फाइंड आउट कर लेते हैं कि कितने डिबेंचर सोल्ड किया उसने। सो 90,000 डिवाइडेड बाय 100 कर दीजिए, ठीक है। 90,000 डिवाइडेड बाय 100, तो 900 डिबेंचर सेल कर रहा है। 3000 डिबेंचर्स थे, 900 डिबेंचर्स सेल कर रहा है, क्लियर है। सो 9000 डिबेंचर्स 95 रुपीज में सेल कर रहा है। वर्किंग नोट नंबर 3, ठीक है। सो सबसे पहले हम एक रफली एंट्री पास करते, सेल की फर्स्ट एंट्री है, क्या एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिटेड, इंटरेस्ट अकाउंट को क्रेडिट करेंगे और 12% डिबेंचर्स को क्रेडिट करेंगे, बैंक अकाउंट टू इंटरेस्ट टू 12% डिबेंचर, ठीक है। कम इंटरेस्ट है इसीलिए हम बैंक के सामने लिखेंगे 95 इंटू कितना, अभी कैलकुलेट किया था हमने 900 डिबेंचर्स, ठीक है। कितना हो गया, 85,500 हो गया, 85,500। अब इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करते हैं, इंटरेस्ट कितना होगा, देखिए लास्ट इंटरेस्ट मिला था 30 जून को और 1 सितंबर को सेल हो रहा है। सो जुलाई अगस्त 2 ही महीना है, ठीक है। 2 मंथ का हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। सो 900 डिबेंचर्स इंटू 100 इंटू 12 अपॉन 100 इंटू 2/12, 2 महीनों का है। सो आता है अमाउंट 1800, ठीक है। सो हम इंटरेस्ट के सामने 1800 लिख देंगे, ठीक है। सो बैलेंस क्रेडिट कितना बचेगा, 83,700। तो डिबेंचर की जो कॉस्ट होगी वो होगी 83,700, ठीक है। अब मैंने बताया था कि जैसे सेल होता है, हमें सेल के साथ साथ प्रॉफिट या लॉस को भी कैलकुलेट करना होता है। सो क्विकली हम कैलकुलेट करते हैं, लिखते हैं कैलकुलेशन। ये आपकी वर्किंग नोट 3 रहेगी, इसी में ही आएगा कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस, सेल माइनस कॉस्ट इक्वल टू प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस, ठीक है। सेलिंग प्राइस हमको पता है कितना है, 83,700। अभी हमने कैलकुलेट किया था, जो 12% डिबेंचर के सामने देखिए क्या लिखा है, 83,700, ठीक है। अब हमें फाइंड आउट करना कि ये जो है इसकी कॉस्ट क्या है, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट, किस तरह कैलकुलेट करते, देखिए यहां सिर्फ सिंगल परचेज है, एक ही परचेज हुआ था 3 लाख का, जो कि एक परचेज हुआ था 2,82,000 पे, ठीक है। सो सिंपल है, आउट ऑफ 3 लाख उसका सम पोर्शन कुछ डिबेंचर्स सेल हो रहे हैं, 3000 में से 900 डिबेंचर सेल हो रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग कैसे कैलकुलेट, 2 तरीका है इसे कैलकुलेट करने का। एक, आप क्या कर लीजिए, 3 लाख की जो फेस वैल्यू है वो हमें डिबेंचर मिला था 2,82,000 में, ठीक है। सो 90,000 डिबेंचर्स बिक रहा है, तो उसकी कॉस्ट क्या होगी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 90,000 इंटू 2,82,000 डिवाइडेड बाय 3 लाख, ठीक है। कितना हो जाएगा,
ये आएगा आपका 84,600, तो कॉस्ट आएगा 84,600। कॉस्ट के सामने आप 84,600 लिख लीजिए, ठीक है। अब हम सेकेंड मेथड से इसकी कॉस्ट फाइंड आउट करते हैं। देखिए बहुत ही सिंपल है, ये सिंगल परचेज वाला क्वेश्चन है। यहाँ पर क्वेश्चन में स्टार्टिंग में ही लिखा हुआ है कि ये 94 रुपीज़ का पर डिबेंचर है, और हमने आंसर करते वक्त स्टार्टिंग में फाइंड आउट किया था कि टोटल नंबर ऑफ डिबेंचर्स हमने 3000 परचेज किए थे, ठीक है। और कॉस्ट टोटल 3000 डिबेंचर्स की कॉस्ट थी 2,82,000, ठीक है। सो 2,82,000 को 3000 से डिवाइड करेंगे तो 94 रुपीज़ आएगा, ठीक है, जो कि क्वेश्चन में भी लिखा हुआ है पर डिबेंचर। अगर सपोज कहीं ये इंफॉर्मेशन मिसिंग है तो इस तरह हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। सो टोटल 94 रुपीज़ की कॉस्ट है और हम 900 डिबेंचर्स बेच रहे हैं। सो 900 इंटू 94, सो आता है 84,600, जो हम कॉस्ट के सामने लिखेंगे, ठीक है। आप कोई भी मेथड से करो आपका आंसर सेम आएगा। इधर आप पर डिबेंचर की कॉस्ट फाइंड आउट कर लो और नंबर ऑफ डिबेंचर जितना बिक रहा है उससे मल्टीप्लाई करो तो फाइंड आउट हो सकती, या आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ठीक है, तभी आपको पता चले। ये मेथड जब सिंगल परचेज है उसके लिए, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट परचेजेस है तो आपको एवरेज कॉस्ट निकालनी होगी, वो हम नेक्स्ट क्वेश्चन में सीखेंगे। सेल है वो 83,700 है और कॉस्ट है 84,600। इसका मतलब आपको लॉस हो रहा है, 900 रुपीज का आपको लॉस हो रहा है, ठीक है। सो लॉस की एंट्री किस तरह पास करनी है? सबसे पहले हम लेजर में जो सेल है उसकी एंट्री पास करते हैं। तो 1 सितंबर 2010 बाय बैंक लिखेंगे, वर्किंग नोट नंबर 3 डालेंगे, नॉमिनल वैल्यू के सामने 90,000 लिखेंगे, ठीक है। उसके आगे इंटरेस्ट का कैलकुलेशन अभी हमने किया था 1800, वो लिखेंगे, और कॉस्ट के सामने हमने देखिए जो 83,700 जो जनरल एंट्री पास की थी 83,700 हम वो लिखेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं लॉस की एंट्री को कैसे एडजस्ट करेंगे। देखिए गौर कीजिए, देखिए जब भी हम डिबेंचर्स परचेज करते हैं तो हम एंट्री डेबिट साइड पे पास करते हैं। उसी तरह जब भी डिबेंचर सेल होता है तो एंट्री क्रेडिट पे पास होती है, ठीक है। अभी अभी हमने देखा कि 900 डिबेंचर्स हमने सेल किए और 900 डिबेंचर की जो कॉस्ट है वो आ रही है 84,600, जो कि डेबिट साइड पर जो परचेस हुआ था वो 2,82,000 के अंदर इंक्लूड है, ठीक है। अब हम सेल कर रहे हैं तो क्रेडिट कितना हमें पास करना होगा? 84,600 ही पास करना होगा। लेकिन हमने अभी अभी जो एंट्री पास की है वह सितंबर की, उसमें हमने कॉस्ट कॉलम में 83,700 लिखा है, ठीक है। इसका मतलब 900 हमें क्रेडिट और पास करना होगा, तभी जाके डेबिट और क्रेडिट इक्वल होगा। सो हम लॉस की एंट्री क्रेडिट साइड पे पास करेंगे 900 से। हम लिखेंगे 1 सितंबर 2010 बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 900। यहां पर 900 क्रेडिट है, प्रॉफिट एंड लॉस पे डेबिट आएगा, डेबिट साइड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, ठीक है। सो लॉस 900, प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट आएगा, तो एंट्री आएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू 12% इन्वेस्टमेंट अकाउंट, ठीक है। 900 यहां पर हो गया, ओके। क्या ये क्लियर है? तो हमेशा याद रखें कि जो लॉस है वो क्रेडिट पे आएगा इन्वेस्टमेंट अकाउंट के, और प्रॉफिट डेबिट पे आएगा इन्वेस्टमेंट अकाउंट के, ठीक है। इसके अलावा कोई भी एंट्री नहीं दी है। अब हमें क्लोज करना है 31 मार्च को, ठीक है। इससे पहले हम देखेंगे क्या कोई इंटरेस्ट ड्यू हो रहा है। सो यस, नेक्स्ट इंटरेस्ट जो है 31 दिसंबर को हो रहा है, तो कंपनी हमें इंटरेस्ट पे करेगी। अगर ये एंट्री हम मिस करते तो हमारा आंसर रॉन्ग होगा। इसीलिए मैंने कहा है कि जब भी आप कोई ट्रांजैक्शन करो या फिर आप क्लोज करो तो वो करने से पहले आप देख लीजिए कि इंटरेस्ट की कोई एंट्री बीच में आ रही है क्या नहीं, ठीक है। सो क्विकली हम इंटरेस्ट को कैलकुलेट करते हैं। इंटरेस्ट का कैलकुलेशन कैसे करें? हम वर्किंग नोट बना लेते हैं, यहाँ पर वर्किंग नोट का रेफरेंस देते हैं कितने इंटरेस्ट पर आएगा, ठीक है। देखिए हमारे पास स्टार्टिंग में 3000 डिबेंचर्स थे,
900 डिबेंचर्स हमने ऑलरेडी बेच दिया है, तो हमारे पास अभी फिलहाल 2100 डिबेंचर्स बचे हुए हैं। सो 2100 पर 100 रुपीज का जो फेस वैल्यू है वो इंटू 12% इंटू कितना मंथ का आएगा 6/12, सो अमाउंट आएगा 12,600। उसके बाद 31 मार्च को हम अकाउंट को क्लोज करेंगे। सो यहां लिखेंगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन, नॉमिनल वैल्यू में कितना बैलेंस बचा हुआ है 2100 डिबेंचर इंटू 100 है तो कितना आएगा 2,10,000। ठीक है, इंटरेस्ट में कितना आएगा देखिए, इंटरेस्ट का वर्किंग नोट बना लेते बेटर। ठीक है, वर्किंग नोट नंबर डाल दीजिए, कितने डिबेंचर्स पे कितना इंटरेस्ट आएगा, तो 2100 डिबेंचर्स है। ठीक है, लास्ट डिबेंचर था 31 दिसंबर को मिला, तो ऑलरेडी एंट्री पास को कर चुके। सो 31 दिसंबर के बाद 31 मार्च को क्लोज करें, मतलब 3 महीनों का इंटरेस्ट ड्यू है, अक्रूड है, वो हम हमारी एंट्री अपनी बुक में लेके आ जाएंगे। सो कैसे करेंगे, 2100 इंटू 100 इंटू 12/100 इंटू 3/12, तो अमाउंट आता है 6,300 रुपीज। ठीक है, अब क्लोज कर लेते हैं। इंटरेस्ट का क्रेडिट आ रहा है 38,700 का। ठीक है, और डेबिट पे बैलेंस है 9,000 ऑलरेडी डेबिट है। सो 38,700 माइनस 9,000 तो आएगा 29,700। ये बैलेंस को हम प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट पे ट्रांसफर करेंगे, तो यहां लिखेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेट आएगी 31 मार्च 2011। ठीक है, अब क्लोज करते हैं हम कॉस्ट को। ठीक है, कॉस्ट का डेबिट है 2,82,000 का, क्रेडिट पे दो एंट्री, एक 83,700 है और एक 900 है, तो बैलेंसिंग फिगर आएगी क्रेडिट साइड पे 1,97,400। क्या ये क्लियर है? ठीक है, सर्कल आउट कर लेंगे हम 1,97,400 को और 2,10,000 को। क्लियर है? तो इस तरह हमने ये डिबेंचर्स अकाउंट को रीड किया। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम फर्दर क्वेश्चन करेंगे, थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चन करेंगे, एक छोटा सा कंसेप्ट इसमें बचा है, होपफुली नेक्स्ट लेक्चर में उसे भी क्लियर करें। ठीक है, तो अभी के लिए फिलहाल वेट कीजिए नेक्स्ट लेक्चर के लिए। टिल देन बाय।